हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आज फिर से एक रीडिंग करूँगी आप लोगों के लिए। रीडिंग में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जिन मैसेजेस को डिवाइन एनर्जीज आप तक पहुँचाना चाहते हैं मेरे थ्रू, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन बातों से आपको अवेयर रहना है, आपको जानना ज़रूरी है इस वक्त में। तो वही सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। पर रीडिंग में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी की बातें होती हैं और ये जो रीडिंग है ये जनरल है, इसलिए इस रीडिंग में जितने भी मैसेजेस आएंगे हो सकता है पूरा का पूरा रीडिंग आपसे मैच कर जाए, मतलब सारे मैसेजेस आपके लिए हो और यहाँ से कुछ कुछ मैसेजेस आपके लिए भी हो सकते हैं। अपने हिसाब से मैसेजेस को कंसीडर कीजिएगा और टाइमलेस है, इसलिए ये रीडिंग जिस वक्त आपके पेज में पॉपअप होंगे उसी वक्त आपके लिए इस रीडिंग में मैसेजेस होंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी, क्योंकि जो भी इस वक्त इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपके आसपास कोई भी नेगेटिविटी इस वक्त मौजूद होंगे तो वो नेगेटिविटी आपको या मुझे डिस्टर्ब करेंगे इस मैसेजेस को आप तक डिलीवर करने में, और आपको भी डिस्टर्ब करेंगे ताकि ये मैसेजेस आप सुन ना पाए। तो इसीलिए मेरा ड्यूटी है कि मैं सबसे पहले आप लोगों के ऑरा को क्लेंस कर दूं। तो चलिए मैं आप लोगों के ऑरा को क्लेंस कर देती हूँ। डियर डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, इस वक्त मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके ऑरा से सारे नेगेटिविटीज़ को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाए। जितने भी नेगेटिविटीज़ इस वक्त उनके ऑरा के आसपास मौजूद है या फिर उनके ऑरा में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे नेगेटिविटीज़ को तुरंत बैकफायर कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। जहाँ से वो नेगेटिविटीज़ आई हैं वहीं पर उसे फेंक दिया जाए। 100 गुना और तेज़ी के साथ सारे नेगेटिविटीज़ को बैकफायर कर दिया जाए और मेरे व्यूअर्स के, मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए और प्योर प्रोटेक्टेड कर दिया जाए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, क्या जानना ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए। दो मैसेजेस आए हैं, मैं डिलीवर करूंगी। ओके, बॉटम की एनर्जी में यहाँ पे रेनबो आया है, होप। यहाँ पे दो मैसेजेस निकल के आए हैं। एक है कॉरी शेल, अबांडेंस, और दूसरा है क्लाउड, डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके जीवन में अबांडेंस आ रही है, आपके धन की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है पास्ट में आपके थॉट्स में कुछ डिस्ट्रैक्शंस आए थे। शायद आप जिस काम को करना चाहते थे, जो काम करके आप
करते थे या फिर अर्न करना चाहते थे, ऐसा कोई जो आपका काम है, उस काम को लेके कुछ डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स आपके दिमाग में शायद चलते थे। और यहाँ पे आपको आपके जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आए थे, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और इस डिस्ट्रैक्शंस के चलते शायद आपके काम पर कुछ इफ़ेक्ट हुआ था। तो अब मुझे दिख रहा है आप यहाँ पे बॉटम की एनर्जी में आया है रेनबो होप। तो आपको होप नहीं छोड़ना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको इतना सारा धन दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि आप संभालते संभालते थक जाएंगे। अबंडेंस आ रहे हैं, पूरी तरह से अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। आपके जीवन को धन से भर दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपको होप नहीं छोड़ना है। आपको अगर कहीं भी रेनबो दिख रहा है तो आपके ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और यहाँ पे कुछ इनिशियल्स आए हैं, आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। यहाँ पे है KCRBEV। तो ये सब लेटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। ये सब लेटर्स आपके नाम का इनिशियल्स हो सकते हैं। और 92 बॉर्न हो सकते हैं आप, 1992 बॉर्न हो सकते हैं, या फिर 29 आपका एज भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ मैसेजेस यहाँ से निकल रहा है। आपको अगर कहीं भी रेनबो दिख रहा है, किसी पिक्चर में भी हो सकता है और रियल में भी हो सकता है, कहीं पर भी कभी भी मोबाइल में, कभी भी कहीं पे भी अगर रेनबो दिख रहा है तो आपके जो ब्लेसिंग्स है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इनिशियल्स मैंने बोला आपको, आपके नेम इनिशियल्स जो भी था मैंने बोला। तो 6 नंबर आपके साथ किसी भी तरह से रेजोनेट हो सकता है। शायद 6 आपका बर्थ डेट हो सकता है। और यहाँ पे मैंने बताया क्लाउड्स, डिस्ट्रैक्शन जो थे आपके दिमाग में, कुछ डिस्ट्रैक्शंस चल रहे थे किसी काम के बारे में, काम को लेकर। तो आपको कहा जा रहा है कि आप होप रखिए, क्योंकि आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है। यस, 25 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 11 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 1 जनवरी या फिर 5 फरवरी आपका बर्थ डेट हो सकता है। या फिर किसी भी तरह से ये डेट्स आपसे मैच कर सकते हैं। आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से ये डेट्स, या फिर ये डेट्स किसी भी तरह से आपसे मैच हो सकता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और 7 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 2 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। देखते हैं और क्या निकलता है। ओके, एंजल नंबर। तो आपको कहीं पर भी एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे शायद इस वक्त, इस दौरान कई दिनों से आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। 12 12, 11 11, ये सारे एंजल नंबर्स शायद आपको दिख रहे हैं। तो ये अगर आपके साथ ऐसा है कि आपको कहीं एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कई दिनों से, तो ये मैसेज आपके लिए हैं। 11 11, 12 12, ये सारे एंजल नंबर्स शायद आपको दिख रहे होंगे। 14 नंबर आपके साथ रेजोनेट कर सकता है किसी भी तरह से। 1 अप्रैल या फिर 4 जनवरी आपका बर्थ डेट हो सकता है। 5 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 41 आपका एज हो सकता है। 14th आपका बर्थ डेट हो सकता है किसी भी मंथ का। ओके, पीस, हार्मनी। तो आपके जीवन में पीस आ रही है, हार्मनी आ रही है। अगर आपके जीवन में कुछ कैओटिक सिचुएशन था,
कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते जा रहे थे। तो अब आपके जीवन में पीस आने वाला है, हार्मनी आने वाली है। आप पीस को एंजॉय करने वाले हैं, हार्मनी को एंजॉय करने वाले हैं आप। 12 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 1 फरवरी या फिर 2 जनवरी आपका बर्थ डेट हो सकता है। 3 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर 3 नंबर किसी भी तरह से आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। तो आपके जीवन में पीस और हार्मनी को रिस्टोर किया जा रहा है और अबांडेंस आ रही है आपके जीवन में। अबांडेंस को एंजॉय करेंगे आप, लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे आप, बहुत ज़्यादा लग्जरियस होने वाली है आपकी ज़िंदगी। और जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जितने भी धन का जो अभाव आपने फेस किया है पास्ट में, तो वो सारे सिचुएशन को कंपनसेट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, क्रिस्टल्स, अचीवमेंट, आपके जीवन में अचीवमेंट आ रहे हैं। आप कुछ ना कुछ अचीव करने वाले हैं, कुछ ना कुछ अचीव करने वाले हैं आप। और आपके जीवन में आपको कहा जा रहा है, शायद आप अपने पास कुछ ऐसा क्रिस्टल्स रखते हैं, क्रिस्टल पेंसिल रखते हैं, तो ये क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और यही क्रिस्टल आपके आसपास रहने से आपके जीवन में अचीवमेंट्स को आप एंजॉय करने वाले हैं। अचीवमेंट आ रहे हैं आपके जीवन में। और अगर आपके पास क्रिस्टल्स नहीं है तो आप अपने पास क्रिस्टल्स रख सकते हैं। इससे आपकी ग्रोथ में मदद मिलेगी, किसी भी तरह से आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लियर कॉर्ड्स या फिर एमेथिस्ट क्रिस्टल आप अपने पास रख सकते हैं। इससे आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ मिलेगी और आपके थॉट्स को क्लैरिटी भी मिलेगी। जितने भी थॉट्स में डिस्ट्रैक्शंस है आपके, मुझे यहाँ पे इंट्यूशन हो रहा है आपको यहाँ पे क्लियर कॉर्ड्स क्रिस्टल रखने के लिए बोला जा रहा है आपके पास। अगर आप रखते हैं अपने पास क्लियर कॉर्ड्स क्रिस्टल तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको रखने के लिए बोला जा रहा है, ताकि हमने कार्ड से देखा था कि आपके थॉट्स में कुछ डिस्ट्रैक्शंस है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लियर कॉर्ड्स क्रिस्टल को अपने पास रखने से आपको आपका जो थॉट है, थॉट में आपको क्लैरिटी मिलेगी। सब कुछ आप ठीक ठाक तरह से सोच पाएंगे, आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या ठीक नहीं है, सब कुछ आप समझ पाएंगे। तो आपको इस तरह का कोई क्रिस्टल अपने पास रखना है। 9 नंबर आपके साथ किसी भी तरह से रेजोनेट कर सकता है। 9 आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर 9 सितंबर को आपका बर्थडे हो सकता है। सितंबर मंथ आपके लिए किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है। और 9 आपका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। यस, ओके। आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर इस वक्त आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे ग्लोब पॉसिबिलिटी, तो ऐसा कुछ सक्सेस आपके लिए आ रहा है जो वर्ल्ड वाइड होगा। मतलब आप वर्ल्ड वाइड फेमस होने वाले हैं, नेम फेम होने वाला है, आपका नेम फेम बढ़ने वाली है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड आपका जो नेम फेम है वो हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होने वाले हैं। अच्छे सेंस में आपका फेम नेम सब बढ़ने वाला है। पॉसिबिलिटी है, इस बात का पॉसिबिलिटी है। वाटर सरेंडर, आपको कहा जा रहा है आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, कुछ भी आपके जीवन के जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए।
यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दीजिए ताकि वो आपका टेक केयर कर सके। जितने देर तक आप खुद अपने आप के जीवन की बागडोर को संभालने की कोशिश करेंगे उतने देर तक प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। जब आप सरेंडर कर देंगे ईश्वर के ऊपर तो सब कुछ वही संभाल लेंगे और सब कुछ और भी अच्छे से, बेटर तरीके से, बेस्ट तरीके से ठीक होगा। क्योंकि आप अपने जीवन के बारे में जितना सोच सकते हैं ईश्वर उससे कई ज़्यादा, कई दूर तक सोच सकते हैं और वही सब कुछ ठीक करेंगे और करते भी हैं। तो जब तक आप अपने जो भी कंसर्न्स है वो उनके ऊपर नहीं छोड़ेंगे तब तक वो आपको ही लगाए रखेंगे कि चलो तुम ही कर लो अपने से। तो वो कोशिश नहीं करेंगे, तो उनको कोशिश करने दीजिए, खुद रिलैक्स हो जाइए। और वाटर को देखा है आपने, वाटर अगर कहीं भी आप गिरा देते हैं या फिर वाटर गिर जाते हैं कहीं पे तो वो क्या करता है, वो फ्लो करता है। जिधर भी उसको जाने में इजी वे मिलता है उसी वे में वो फ्लो होते रहते हैं। तो इसलिए आपको भी कहा जा रहा है कि आपके सामने इस वक्त जो रास्ता दिख रहा है उसी रास्ते में आपको कदम बढ़ाना है, फिर आगे आगे रास्ता मिलता जाएगा। सरेंडर कर दीजिए। यहाँ पे आया है स्कल, एंडिंग। तो कुछ एंड हो रहा है आपके जीवन में। अगर कुछ क्योटिक सिचुएशन था, कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ साइकिल थे जो बैड साइकिल था, वो साइकिल एंड हो रहा है। आपका जो बुरा वक्त था वो एंड हो रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा कॉशन रखना है। यहाँ पे ट्रैफिक कौन आया है, थोड़ा सा कॉशन रखना है, थोड़ा सा सोच समझ के आपको स्टेप लेनी है। थोड़ा सा कॉशन रखने के लिए बोला जा रहा है। 29 आपके लिए स्पेशल डेट हो सकते हैं। 39 आपका एज हो सकता है या फिर 32 आपका एज हो सकता है। 31 भी आपका एज हो सकता है या फिर 31 डेट किसी भी तरह से आपसे रेजोनेट कर सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखने को कहा जा रहा है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सरेंडर करना है डिवाइन पर, अपने सिचुएशन को, अपने कंसर्न्स को, और थोड़ा सा कॉशंस रखना है। क्रिस्टल रखना है अपने पास, क्लियर कॉर्ड्स के क्रिस्टल पेंसिल्स। इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं, इस तरह का होता है क्लियर कॉर्ड्स क्रिस्टल पेंसिल। तो ये पेंसिल आपको अपने पास रखने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप रखते हैं तो आपको आपके थॉट में क्लैरिटी आएगी। चलिए कुछ और देखते हैं। ओके, ओरेकल कार्ड से थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे कार्ड आया है phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusion are revealed and released. तो कंफर्मेशन है आपके जीवन में कुछ एंड हो रहा है, कोई ऐसा साइकिल है जो एंड हो रहा है। ये दोनों कार्ड से एक ही चीज़ निकल के आए हैं, कुछ एंड हो रहा है आपके जीवन में। कुछ बैड साइकिल था जो एंड हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है। और जो नया शुरू हो रहा है वो बहुत पॉजिटिव वे में शुरू हो रहा है। जितने भी बैड टाइम्स थे वो अब आपके जीवन से टाटा बाय बाय करने वाले हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है अगर आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी थी तो उस नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया गया है आपके जीवन से। अगर किसी ने कुछ स्पेल वर्क वगैरह किया था आपके ऊपर तो उस स्पेल वर्क का अंत हो रहा है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी एंटर कर रही है। ओके, राधा।
सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो आपके जीवन में कोई ऐसा आपका खोया हुआ पार्ट, मतलब आपका जो सोल का आधा हिस्सा, आपका सोल का आधा पार्ट, सोल फ्लेम, उनको आप ढूंढने वाले हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। मतलब अगर यहाँ पे मुझे वाइब आ रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम का जैसा होता है, एक सोल का दो पार्ट होता है, एक पार्ट कहीं बाहर किसी और बॉडी में होते हैं। हर एक सोल को एक बॉडी दी जाती है, लेकिन ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ अलग सी बातें हैं। मतलब अगर ट्विन फ्लेम इस धरती में जन्म लिए हैं तो उनके सोल को आधा आधा करके दो बॉडी में स्प्लिट करके दोनों बॉडी में जन्म दिया गया होता है, और वो अपना अपना काम करते हुए, अपने आप को हील करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, तो एक टाइम पे जब वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके जीवन में होने वाला है शायद। मुझे यहाँ पे दिख रहा है राधा रानी की कार्ड आई है, और इससे मुझे दिख रहा है कि आपका जो सोल फ्लेम है, आपके सोल का जो आधा हिस्सा है, वो आपसे मिलने वाले हैं, आप उनसे मिलने वाले हैं। आपके जीवन में उनकी एंट्री होने वाली है। इसीलिए आपका जितना भी बुरा साइकिल था, वो सारा साइकिल ख़त्म हो रहा है। उनको उस बुरे साइकिल को एंड किया जा रहा है, अंत किया जा रहा है बुरे साइकिल का, और आपके जीवन में पॉजिटिव साइकिल शुरू हो रही है। आपका जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं। ओके, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विथ ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। ओके, तो आपको कहा जा रहा है आपके अंदर जो भी ग्रेस, जो भी गिफ्ट्स है यूनिवर्स का दिया हुआ, जितने भी कुछ ना कुछ टैलेंट आपके अंदर है, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आपके अंदर है, तो उस टैलेंट को या उस गिफ्ट को आपको शेयर करना है दुनिया के साथ। आपको अपने अंदर जितने भी टैलेंट्स हैं, जितने भी गिफ्ट्स हैं यूनिवर्स का दिया हुआ, उस गिफ्ट्स को आपको शेयर करना है दुनिया के सामने, दुनिया को दिखाना है, दुनिया को सर्व करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी तरफ इंस्पिरेशन और लव के वेव्स आएंगे। इतने सारे लोग आपको प्यार करेंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड आपको चाहा जाएगा, आपको सराहा जाएगा। आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएंगे। कुछ ऐसा है आपके पास जिसको शेयर करने से आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएंगे, इंस्पिरेशन का काम करेंगे। तो ऐसा कुछ गिफ्ट अगर आपके पास है तो अपने आप को छुपा के मत रखिए, उस टैलेंट को छुपा के मत रखिए, उस टैलेंट को दुनिया को शेयर कीजिए। Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. तो आपको कहा जा रहा है आपके लिए धर्मा अनफोल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक एक बार एक एक स्टेप लीजिए हैप्पीनेस की तरफ। हर वक्त हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। आपके ऑरा का विस्तार हो रहा है, सूर्य की तरह गोल्डन आभा मंडल है आपका आभा मंडल बहुत ज़्यादा ब्राइट है, सन की तरह गोल्डन आभा मंडल है आपके, और ये और भी ब्राइट और पावरफुल होते जा रहे हैं दिन ब दिन। शायद आप ऐसा कुछ जाप ध्यान करते हैं, इसलिए आपका जो ऑरा है वो और भी ऑरा में तेज बढ़ रहा है आपका। और आपके हार्ट चक्रा भी एक्टिव है, मुझे दिख रहा है। आपका जो हार्ट चक्रा है वो एक्टिव है। तो आपको कहा जा रहा है आपको हर वक्त हैप्पी रहना है, हैप्पीनेस की तरफ एक एक स्टेप आपको लेना है। जीवन में कुछ भी सिचुएशन रहे, किसी भी तरह का सिचुएशन रहे, आपको लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, रोना धोना मचा के नहीं रखना है। आपको हैप्पीनेस की तरफ एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है। रेडी
होना है, पॉजिटिविटी की एंट्री होने देनी है। जितने देर तक आप हैप्पीनेस से दूर भागेंगे, उतने देर तक आपके जीवन में किसी भी तरह का पॉजिटिविटी एंटर नहीं कर पाएंगे। दुख में रहते हुए भी अगर आप हैप्पी रहने की सोच लेंगे, हैप्पी रहने की कोशिश करने लगेंगे, तो यूनिवर्स के पास ये मैसेज पहुंचेगा कि आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, तो आपकी तरफ हैप्पीनेस को भेजा जाएगा। तो इसलिए हम किसी भी सिचुएशन में रहे, अगर हम हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें हैप्पी रहने की कोशिश करनी शुरू कर देनी है। और जो भी हमें जीवन में चाहिए उसके हिसाब से एक्ट करना है। अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए जीवन में तो हम हर वक्त हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरह का सिचुएशन हो सकता है हमारे जीवन में, ऐसा नहीं है कि सबके जीवन में हर वक्त खुशी खुशी मिलती रहेगी। हाँ, हर वक्त हर सिचुएशन ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ तकलीफ होते रहते हैं, लेकिन उसके होते हुए भी हमें कोशिश करना है हम हैप्पी रहे। जितना हो सके हमें हैप्पीनेस को ढूंढ ढूंढ के निकालना है। अगर हम ऐसा करने लगते हैं तो यूनिवर्स के पास ये मैसेज पहुंचता है कि हमें हैप्पीनेस चाहिए, हम हैप्पी रहना चाहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में तब हैप्पीनेस की वर्षा होने लगती है। यूनिवर्स भर भर के हैप्पीनेस देने लगते हैं। तो आपको कभी भी सौरों में नहीं रहना है, हैप्पी रहना है हर वक्त। कुछ भी थोड़ा सा छोटा सा कुछ इशू मिल जाए आपको हैप्पी रहने के लिए, तो उसी को सेलिब्रेट कर लीजिए। Higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन में जितना भी आपका एज हो, मुझे नहीं पता आपका क्या एज है, तो जितना भी एज है, इसी एज में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत ज़्यादा। शायद आपसे कुछ कई बड़े बुज़ुर्ग आदमी भी हो सकते हैं जो इतना सारा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया अपने जीवन में। आपने कम उम्र में शायद बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, तो आपने इस एक्सपीरियंसेस के थ्रू बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। अब आपको और भी ज़्यादा इनर स्टडी करना है और फर्दर प्रोग्रेस के लिए। मतलब क्या आपने सीखा है, आपके जीवन में जितने भी सिचुएशंस दिए गए हैं यूनिवर्स की तरफ से, उनसे आपने क्या सीखा, क्या लर्न किया, ये सब अपने आप में सोचना है आपको, इनर स्टडी करना है आपको कि हमारे जीवन में ये सिचुएशन डाली जा रही है रिपीटेडली, या फिर एक बार, 2 बार, कई बार हो सकता है, एक बार भी हो सकता है। ऐसा सिचुएशन हमारे लाइफ में आए तो क्यों आए, हमें क्या सिखाना चाहते हैं ये सिचुएशन, हमें ये सोचना है। और वो जो सिचुएशन है वहाँ से हमें क्या मिला, लर्निंग क्या लिया हमने। अगर हमने वहाँ से कुछ भी लर्निंग नहीं लिया तो वो साइकिल बार बार रिपीट होते जाएंगे जब तक आप वहाँ से कुछ ना कुछ नहीं सीखते हैं। वहाँ से आपको लर्निंग लेनी ही होगी। अगर इस जीवन में आप उस लर्निंग को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ये अर्थ हमारा स्कूल है, हमारे सोल का स्कूल है। यहाँ पे सोल बार बार जन्म इसीलिए लेते हैं ताकि हम यहाँ से हर तरह का लेसन्स कंप्लीट करके आखिर में मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो आपको हर सिचुएशन से जितने भी एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में हुए हैं, उन सारे एक्सपीरियंसेस से लर्निंग लेनी है, इनर स्टडी करना है। आपको देखना है इन सारे सिचुएशंस में आपने क्या क्या सीखा। वही एक्सपीरियंसेस, वही लर्निंग आपके फर्दर प्रोग्रेस में काम आएंगे। तो ये रीडिंग थे, कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। और मेरा रीडिंग आपको कैसा लगता है ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मुझे खुशी होगी। आपके मैसेजेस पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है।
माता सरस्वती, माता सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर, ज्ञान दिया जा रहा है आपको। सरेंडर टू द डिवाइन, कन्फर्मेशन, आपको डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना है, डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर देना है। डिवाइन एनर्जीज लव यू वेरी मच, तो आपको आपके आसपास के लोग प्यार करते हैं या नहीं करते हैं इससे बॉदर मत कीजिए, डिवाइन एनर्जीज आपको बहुत प्यार करते हैं। someone has his or her eyes on your partner, okay। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहे हैं मुझे, आपके पार्टनर पे किसी की नज़र है। मनी इज़ रेनिंग ऑन टू यू, कन्फर्मेशन, आपको अबांडेंस दी जा रही है, मनी धन आपके ऊपर बरसने वाली है। 144 चोजन वन, आप चोजन वन हैं, डिवाइन के चुने हुए बच्चे हैं आप। यूनियन, रियूनियन, तो आपको आपका ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन या फिर रियूनियन होने वाला है। योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड सून, तो आपने जितने भी प्रेयर किए हैं ईश्वर से वो सब सुन लिया गया है और उनका आंसर बहुत ही जल्द आपको दिया जाएगा। 555 पॉजिटिव चेंज इज कमिंग, तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। 555 यू डोंट चेज यू अट्रैक्ट, तो आप किसी को चेज नहीं करते, आप अट्रैक्ट करते हैं। आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, उससे आप अच्छे अच्छे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। हेटर्स आर स्केयर्ड ऑफ योर ऑरा, तो आपके ऑरा के बारे में बहुत सारे कन्फर्मेशंस आ रहे हैं इस रीडिंग में। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत बहुत लाइट है आपके ऑरा में, गोल्डन ऑरा है आपका। हेटर्स, आपके जितने भी हेटर्स हैं वो आपके ऑरा से डरते हैं, आपके सामने वो कुछ भी कह नहीं पाते हैं। ऐसे सिचुएशन है शायद वो आपके पीठ पीछे बहुत सारे बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, लेकिन जब आपके सामने आते हैं तो कुछ भी कह नहीं पाते हैं। तो ये आपका ऑरा है। मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल, ओ माय गॉड, कन्फर्मेशन, आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो आपको आपने जो भी मांगा है ईश्वर से वो आपको बहुत ही जल्द दी जाएगी। तो आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले रीडिंग में। तब तक आप सब बहुत खुश रहें, हाई वाइब्रेशन में रहें और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें। इस तरह से मेरे वीडियो में लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और मेरे साथ इस तरह से जुड़े रहें। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। टेक केयर, बाय।